क्या हो अगर दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ असल में एक ही जगह हो, हमारी अपनी बुद्धि में, जिस पर एक ताला लगा हो। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे जो दुनिया को बदलने का एक बिल्कुल अनोखा रास्ता बताता है। तो चलिए इसी रास्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरे विचार की नींव आप कह सकते हैं इसी एक लाइन में है। ये कहती है कि दुनिया की असली समस्या कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि एक अंदरूनी रुकावट है। जरा सोचिए, हमारी बुद्धि पर एक ऐसा ताला लगा है जिसे कोई खोल नहीं पा रहा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है जो सारी समस्याओं की जड़ की तरफ इशारा करता है। तो ये ताला लगी बुद्धि वाली दुनिया आखिर दिखती कैसी है? इस शिक्षा के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं वो कंसपुरी है, यानी विकारों और अशुद्धियों से भरी हुई दुनिया। इसे कयामत का समय भी कहा गया है, जो एक तरह से एक अंधकारमय दौर की तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो सवाल यह है कि अगर बुद्धि पर ताला है तो फिर चाबी किसके पास है? यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। इसमें एक परमपिता के आगमन की बात कही गई है, जिनके पास इस ताले को खोलने की चाबी है। तो ये ताला खोलने वाला पिता है कौन? उन्हें परमात्मा या सुप्रीम सोल कहा गया है। देखिए, बात सीधी है। अगर ताला अज्ञान का है तो जाहिर है चाबी तो ज्ञान के सागर के पास ही होगी। उन्हें निराकार और पूर्ण सत्य माना गया है और उनका एकमात्र उद्देश्य इस अशुद्ध दुनिया को फिर से पावन बनाना है। यहां पर बात और भी गहरी हो जाती है। इस समय में 3 तरह के पिताओं की अवधारणा समझाई गई है। पहले हैं हमारे लौकिक बाप, यानी हमारे शारीरिक पिता। दूसरे हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जो एक मानव माध्यम है। और फिर तीसरे और सबसे ऊपर हैं निराकार भगवान, यानी परमात्मा, जो सभी आत्माओं के पिता हैं। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होगा कैसे? और यहीं पर 2 रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। एक है भक्ति का रास्ता, जिसके बारे में कहा गया है कि वो अब खत्म हो रहा है, और दूसरा है ज्ञान का रास्ता, जो अब शुरू हो रहा है। ये स्लाइड इन 2 रास्तों के फर्क को बहुत साफ दिखाती है। एक तरफ है भक्ति का मार्ग, जिसमें ईश्वर को पुकारा जाता है। इसे एक ऐसी सीढ़ी की तरह बताया गया है जो नीचे की ओर ले जाती है, यानी एक ऐसी खोज जो शायद कभी खत्म ही नहीं होती। और दूसरी तरफ है ज्ञान का मार्ग, जो ऊपर की ओर ले जाता है। यहां सीधे पिता से विरासत में ज्ञान मिलता है। ये मांगने का नहीं बल्कि पाने का रास्ता है। तो ज्ञान के इस नए रास्ते पर पहला कदम क्या है? यहां पर जोर किसी बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड पर नहीं है, बल्कि एक गहरी अंदरूनी शुद्धि पर है। और इसकी सबसे पहली और जरूरी शर्त है पवित्र बनना। असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, किसी देश या सेना से नहीं, बल्कि खुद के अंदर बैठे विकारों से है। और इस शिक्षा का सार यही है कि सबसे बड़ा दुश्मन वो है काम, यानी लस्ट। इस अंदरूनी दुश्मन पर जीत पाना ही असल में दुनिया को जीतना है। तो फिर ये अहिंसक जीत हासिल कैसे होती है? तरीका बहुत सीधा सादा बताया गया है। पिता को याद करना, जिससे पाप खत्म होते हैं, और हर दूसरी आत्मा को एक भाई की तरह समझना। इसमें किसी भी तरह की शारीरिक लड़ाई की कोई जगह ही नहीं है। ये पूरी तरह से एक आंतरिक विजय है। तो ज्ञान और पवित्रता के इस रास्ते पर चलकर आखिर में होता क्या है? हम अब इस पूरी कहानी के, आप कह सकते हैं, अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। इसका नतीजा है दुनिया का पूरा कायापलट। आज की कंसपुरी यानी विकारों की दुनिया भविष्य की कृष्णपुरी यानी देवताओं की दुनिया में बदल जाती है। इसी को स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा गया है। और इस रास्ते पर चलने वालों के लिए सबसे बड़ा इनाम क्या है? दुनिया के बदलने के साथ साथ उनका खुद का बदलना। यह है नर से नारायण बनने का सफर, मतलब एक साधारण इंसान का देवता में बदल जाना। यही इस ज्ञान का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर पूरी दुनिया का बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति के आत्म परिवर्तन से शुरू होता है, तो जरा सोचिए, एक अकेले इंसान के अंदरूनी बदलाव में पूरी दुनिया को बदलने की कितनी बड़ी ताकत छुपी हो सकती है।